गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक वीडियो और लेके आए हैं। इस वीडियो में हम दो रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। एक रिएक्शन होगी हमारी सेंडमेयर रिएक्शन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 100% यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में लगभग बच्चों। और उसके बाद बात करेंगे हम बच्चों गटरमैन रिएक्शन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। अब सेंडमेयर रिएक्शन में हमें क्या लेना होता है बच्चों? हमें एक तो लेना होता है एनिलीन। अब एनिलीन की रिएक्शन करवानी होता है बच्चों NaNO2 और HCl। जब NaNO2 और HCl को बच्चों हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ से हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं, HNO3 और NaCl। ये हमारा साल्ट हो गया NaCl, और ये HNO2 इसको बोलते हैं बच्चों नाइट्रस एसिड। अब क्या होता है, ये नाइट्रस एसिड है बच्चों, ये एनिलीन के साथ रिएक्शन करता है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो बच्चों हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम होता है डाइजोनियम क्लोराइड, या हम डाइजोनियम साल्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्लोरीन ले रखा है तो डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों, जब मुझे डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया मैंने, अगर मैं इसके अंदर कॉपर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl या कॉपर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr लूंगा तो क्या होगा, यहाँ से N2 आपका एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक Cl आ जाएगा। अगर आपने ब्रोमीन ले रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये हेलो अरीन बनाने का एक मेथड है। आप देखो पाथ फर्स्ट में क्या हुआ, CuCl लिया इन प्रेजेंस ऑफ HCl या CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr। अब पाथ सेकंड देखो, ये मेरा डाइजोनियम साल्ट हो गया। अब पाथ सेकंड में क्या आता है, इसका अगर हम डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कर दें, क्या कर दे बच्चों, डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कर दें, और इन प्रेजेंस ऑफ हीट, साथ में हम क्या करें हीट, तो आपको पता है वाटर वो दो पार्ट में टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होता है, OH नेगेटिव है, ये रिंग पे जाके बैठ जाता है। N2 ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा। H पॉजिटिव है, वो Cl नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बना देगा बच्चों, HCl। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखो ध्यान से, द पॉजिटिव चार्ज ऑन डाइजोनियम इज स्लाइटली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज है ऑन डाइजोनियम इज स्लाइटली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस से बच्चों क्या है, स्टेबल है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये तो थी बच्चों हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। अब चलते हैं हम सेकंड रिएक्शन है जो हमारी है बच्चों गटरमैन रिएक्शन, ठीक है। तो अब गटरमैन के बारे में देखते हैं। दोनों में खास डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी हमने क्या ले रखा है बच्चों, डाइजोनियम साल्ट ले रखा है। अब मैंने आपको बताया डाइजोनियम साल्ट कैसे बनेगा, एनिलीन की रिएक्शन करवानी NaNO2, साथ में क्या लेना आपको HCl, ठीक है। तो अब देखो वहां पे हम क्या कर रहे थे बच्चों, कॉपर क्लोराइड ले रहे थे, तो यहाँ पे हमें सिंपल कॉपर मेटल लेनी है इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यही एक डिफरेंस है। या कॉपर मेटल ले लो इन प्रेजेंस ऑफ HBr। अगर कॉपर मेटल ले रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और कॉपर मेटल ले रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ HBr तो आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो हमने क्या लिया, HCl लिया, तो यहाँ से N2 है वो निकल के बाहर चला जाएगा, तो कौन आ जाएगा इसकी जगह, Cl आ जाएगा। कौन आ जाएगा बच्चों, Cl। N2 और HX आपके बाहर, क्योंकि यहाँ तो H पॉजिटिव है और यहाँ पे X नेगेटिव, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, HX। तो ये तो थी बच्चों गटरमैन रिएक्शन। अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। सैंडमेयर और गटरमैन रिएक्शन में केवल एक ही फर्क है, इतनी बात आपको याद रखनी है बच्चों। दोनों में केवल एक ही फर्क है, सैंडमेयर में CuCl यूज करते हैं बच्चों, CuCl यूज करते हैं, बट गटरमैन में केवल कॉपर यूज करते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है, सिर्फ कॉपर मेटल यूज करते हैं। प्रोडक्ट दोनों में सेम होता है बच्चों, प्रोडक्ट दोनों में सेम होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन बन रहा है और सैंडमेयर के केस में भी क्लोरोबेंजीन बन रहा था, तो दोनों के केस में आपका प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो ये दो डिफरेंस है बच्चों गटरमैन और सैंडमेयर रिएक्शन में। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ये नेमिंग रिएक्शन है बोल्स-सैचेमैन रिएक्शन, ठीक है। ये एक स्पेशल रिएक्शन है बच्चों, अल्काइल सॉरी अराइल फ्लोराइड बनाने के लिए ये एक स्पेशल रिएक्शन है। लेना क्या है, हमें डाइजोनियम साल्ट ही लेना है। इसकी रिएक्शन करनी है बच्चों फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, इसकी रिएक्शन करवानी है। तो वहाँ पे क्या है, ये HBF4 है बच्चों, ठीक है। यहाँ से X और यहाँ से H दोनों मिलकर क्या बना देंगे, आपका HX बना देंगे, ठीक है। N2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या चला जाएगा, BF4 नेगेटिव,
ये हमारा एक इंटरमीडिएट हो गया। अब मुझे इसको क्या करना है, गर्म करना है। गर्म करूँगा तो बच्चों यहाँ से N2 है वो बाहर निकल जाएगी, यहाँ से BF4 है, BF3 आपका बाहर निकल जाएगा, F नेगेटिव है वो यहाँ पे आके बैठ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, अराइल फ्लोराइड यानी फ्लोरोबेंजीन। तो ये तो थी बच्चों बोल्स-सेचमैन रिएक्शन। उम्मीद है आपको ये दोनों वीडियो पसंद आई होगी। ये तीनों नेमिंग रिएक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको अच्छे से इसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसी छोटी वीडियो को देखने के लिए बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हम आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।